एक निवाला पेट में जाने के लिए भगवान ने कितना खूबसूरत ढंग बनाया है। यदि गर्म हो तो आपके हाथ जल जाएंगे, यदि सख्त हो तो आपके दांत बता देंगे, यदि कड़वा या तीखा हो तो आपका जुबान बता देगा, यदि निवाला बासी है तो आपकी नाक बता देगी। बस वो निवाला आपके मेहनत और ईमानदारी का है या वो निवाला आपकी बेईमानी का है, ये आपको तय करना है। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग प्रतिशत का आज 9वां क्लास पढ़ेंगे और इस 9वें क्लास में टाइप नंबर 9 को पढ़ेंगे। टाइप नंबर 9 में हमने जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को स्थान दिया है। जनसंख्या के किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें आपको अक्सर पूछा जाएगा या अक्सर दिया रहेगा कि इतनी जनसंख्या है, पुरुष इतने % बढ़ रहे हैं, महिलाएं इतनी % बढ़ रही हैं, टोटल जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, तो बताइए प्रारंभ में पुरुषों या महिलाओं की संख्या क्या थी। तो इस प्रकार के प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं लेकर के आया हूं। फटाफट कॉपी और कलम को लेकर के बैठ जाइए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से अपने कलम और कॉपी को लेकर के बैठ जाइए और पूरा विधिवत स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा। मैं परसेंटेज आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ और परसेंटेज ही नहीं हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो नोट्स आप लोग बढ़िया से बनाते रहिएगा। आज के जनसंख्या से संबंधित प्रश्न का पहला सवाल कंप्यूटर महाशय बच्चों को पेश किया जाए। पहला सवाल यह कह रहा है कि एक कस्बे में जनसंख्या 6000 थी। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों बात को समझिएगा। एक कस्बे में जनसंख्या कितनी थी? 6000 थी। इस 6000 में मेरे बच्चों पुरुष कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 6% हैं। महिला कितनी है? तो आप कहेंगे सर 9% है। बहुत ही खूबसूरत तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ही आराम से समझिएगा, ठीक ना। पुरुष कितने हैं? 6%। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 6%। महिला कितनी बढ़ रही हैं? 9%। जनसंख्या 6000 है। आदमी इस जनसंख्या का 6% बढ़ेंगे, महिलाएं इस जनसंख्या का 9% बढ़ेंगी। और आपके प्रश्न में बोला है कि जनसंख्या कुल एक वर्ष में 7% बढ़ जाती है। ये जो 7% है ना, इसमें पुरुष का भी है और महिला का भी है। दोनों का मिला करके यदि देखा जाए तो एक वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 7% बढ़ती है। जब भी किसी भी प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों मिला करके बात की जाए, दो अलग अलग चीजों को अंत में मिला दिया जाए, दो अलग अलग चीजों को अंत में मिला दिया जाए, तो वहां पे सबसे प्यारा तरीका एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड केवल परसेंटेज में नहीं, आपके अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में लगेगा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से एलिगेशन मेथड सीखना शुरू कर दीजिएगा। इसका विधिवत प्रारूप मैं आपको जब मिश्रण पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। एलिगेशन मेथड कैसे प्रयोग करते समझिएगा। मेल बढ़ रहे हैं 6%, फीमेल बढ़ रही है 9%। ये दोनों मिल करके एक वर्ष में बढ़ रहे हैं 7%। जो मिल करके होता है, जो मिलावटी चीज होती है, उसको बीच में लिखेंगे। इन दोनों का मिलावटी एक वर्ष में 7% है। अब यदि इनको हम क्रॉस में घटा देंगे तो हमें मेल और फीमेल के संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। 7 में से 6 गया 1 और 9 में से 7 गया 2। इसी तरीके को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एलिगेशन मेथड कहते हैं। इस तरीके का प्रयोग करके आप मेल और फीमेल का एक रेशियो निकाल सकते हैं, उनकी संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। माना आदमी की संख्या 2 तो महिलाओं की संख्या 1। यदि आदमी उस नगर में 2 होंगे तो महिला कितनी होंगी? 1 होंगी। आप मुझे बताइए रेशियो में महिला और पुरुष मिलाकर के टोटल कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 3 लोग हैं। रियलिटी में मेल और फीमेल वही महिला और पुरुष मिला के कितने लोग हैं? तो 6000 हैं। मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट की वैल्यू यदि 6000 है तो इस प्रकार से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। क्लियर है? 1 यूनिट की वैल्यू 2000। अब यदि फीमेल की संख्या हमसे पूछा जाता, फीमेल 1 ही यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, ये हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन हमसे मेल यानी पुरुष की संख्या पूछा है। पुरुष की संख्या रेशियो में 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 2 की वैल्यू इसका दुगना कर लीजिएगा 4000। मतलब आदमी की संख्या कितनी है? 4000 है। बहुत ही प्यारा तरीका है, आपको समय पूरा बचाएगा। बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। इसी पर हम जो है अगला सवाल लेकर के आते हैं।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं तुरंत अपने दूसरे सवाल पर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बातें सब समझ में आ रही होंगी। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कुल 48,000 है। कितना है बच्चों? 48,000। इसमें दो तरह के लोग हैं, मेल हैं और फीमेल हैं। ठीक है, मेल कितने हैं बच्चे? कह रहे पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई है। 48,000 टोटल पॉपुलेशन है। एक वर्ष में पुरुष बढ़ते हैं कितने परसेंट? 20%। और एक वर्ष में महिला कितनी बढ़ती हैं? तो 16%। एक वर्ष में पुरुष बढ़ते हैं 20% और एक वर्ष में महिला बढ़ती हैं 16%। हम एक साल में इन दोनों का मिला करके देखेंगे तो हमें पता चला कि एक वर्ष में इस गांव की आबादी में 17% की वृद्धि होती है। इस गांव की टोटल आबादी 48,000 है। टोटल जनसंख्या का 17% लोग बढ़ते हैं। एक वर्ष में गांव की आबादी का कितना लोग बढ़ते हैं? 17%। तो ये जो 17% है ये दोनों का मिला करके है। एक वर्ष में दोनों मिल करके गांव की जनसंख्या को 17% बढ़ाते हैं। अब यदि प्यारे बच्चों इनको क्रॉस में घटा देंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। वो रेशियो मेल और फीमेल का निकल के आ जाएगा। 20 में से 17 गया 3 और 17 में से 16 गया 1, यानी अनुपात कितने का बना? 1:3 का। मतलब आदमी उस नगर में 1 होंगे तो महिला उस नगर में कितनी होंगी? 3 होंगी। महिला और पुरुष टोटल मिलाकर के कितने हैं रेशियो में? 4। और रियल में महिला और पुरुष कितने हैं? 48,000। दोनों आपस में बराबर। अब 4 की वैल्यू यदि 48,000 है बच्चों तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 12,000। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। अब आपसे क्या पूछा है? पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। यदि आपसे पुरुष की संख्या पूछता तो पुरुष केवल 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, मतलब आदमी की संख्या तो पता चल गई 12,000। यदि आपसे महिला की संख्या पूछता तो महिला 3 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 तो 3 की वैल्यू इसका 3 गुना कर देते, 12 3 36,000। लेकिन इन दोनों की संख्या नहीं बताना है, इन दोनों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो रेशियो में देखिए, रेशियो में इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। रेशियो में इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है। रियल में कितने का अंतर होगा? इसी 2 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए। तो 1 की वैल्यू 12,000 तो 2 की वैल्यू 12 दूना 24,000। मतलब कि पुरुष और महिला के बीच जनसंख्या का जो अंतर होगा वो 24,000 होगा। क्लियर है ना? तो उनके बीच में जो अंतर होगा मेरे प्यारे बच्चों 24,000 होगा। पहला वाला आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एकदम जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाएगा हम लोग इसको एकदम करते रहेंगे। अगला सवाल आपके प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल ये कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। एक गांव की जनसंख्या 15,280 है। ठीक, 15,280 है तो कोई बात नहीं भाई। इसमें कितने तरह के लोग होंगे? 2 तरह के, मेल होंगे और कौन होंगी? फीमेल होंगी। ठीक है, अब आपको क्या कहना है? यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो, पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो, 15% की वृद्धि हो, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। तो जनसंख्या टोटल 18,428 हो जाएगी। ठीक, जनसंख्या टोटल 4,828 हो जाएगी, 428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर, गांव में पुरुषों और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, पहले जनसंख्या 15,280 थी, एक वर्ष बाद जनसंख्या बढ़ने के बाद जनसंख्या हो गई 18,428। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी बच्चों? इनको घटा लो। 15,000 से 18,000 हुई है तो जनसंख्या कितनी बड़ी है इनको पहले देख लो। तो आप मुझे बताइए, 8 में से 0 जाएगा 8, 2, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1 और यहां पे 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 3148। जनसंख्या टोटल कितनी बड़ी है?
3148 बढ़ी है। हमको बढ़ी हुई जनसंख्या से मतलब है, कितना हो गया है उससे मतलब नहीं है। जनसंख्या कितना हो गया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या एग्जैक्ट बढ़ा कितना है उससे हमारा लेना देना है। अब देखिए, इन दोनों को मिला करके जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है इस बार नहीं दिया है, इस बार बल्कि यह दे दिया है कि दोनों को मिला करके जनसंख्या 3148 हो गई है। मतलब इस बार जनसंख्या प्रतिशत में न दे करके संख्या में दे दिया है। तो क्या दिक्कत है, प्रतिशत में दिया रहेगा तो प्रतिशत को लेके चलेंगे, संख्या में दिया रहता तो संख्या को लेके चलेंगे, बस इतना ही काम करना है। इस बार जनसंख्या परसेंटेज में न देकर के, यहां पर यह नहीं बोला है कि दोनों मिलकर के इतना परसेंट बढ़ते हैं, ऐसा नहीं बोला है। दोनों मिलकर के एक वर्ष में जनसंख्या को 3148 बढ़ाते हैं। मतलब इस बार यहां का नंबर संख्या में दिया है। यदि यहां का नंबर संख्या में दिया है बच्चों, तो यहां का भी नंबर संख्या में होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान देना है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, टोटल जनसंख्या हमारे पास 15,280 है और पुरुष इसका एक वर्ष में 25% बढ़ेंगे। तो 15,280 का यदि आप 25% निकालते हैं, 25% का मतलब 1/4 है। इसमें 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 तियां 12, 3 बचेगा, 4 बटे 32, 4 दूना 8, मतलब 25% जनसंख्या बढ़ेगी। तो बढ़ करके यदि पुरुष इस पूरी जनसंख्या का 25% बढ़ेंगे तो 3,820 हो जाएंगे। क्लियर है। अब आ जाइए महिला, महिला 15% बढ़ती हैं। तो महिला किसका 15% बढ़ेंगी, 15,280 का। तो 15% का मतलब होता है 3/20, इसमें 3/20 का भाग दे लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 सते 14, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 764 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 1 19, 3 सते 21 और 1 3 सते 21 और 1 22। ठीक, मतलब यह हुआ कि यदि महिला इस पूरी जनसंख्या का 15% बढ़ती तो कितना बढ़ती, 2292। क्लियर है ना, कितना बढ़ती, 2292। अब आप मुझे एक चीज बताइए, पुरुष बढ़ते 3820, महिला बढ़ते 2292, लेकिन दोनों मिल करके देखा गया साल भर में तो दोनों मिल करके न तो 3820 बढ़े हैं न तो 2292 बढ़े हैं, दोनों मिल करके 3148 बढ़े हैं। अब इनको मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस में घटा लीजिए, आपके मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। अब 3820 में से हम 3148 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहां पे 1 बचा 11, 11 में से 4 गया 7, अब यहां पे आपका कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 672 इधर आ गया। इधर घटाएंगे 3108 में से 2 गया 6 और 4 में से 9 जही 14 में से 9 घटा लो, 14 में से 9 जाएगा 5। ठीक, 10 में से 2 गया 8, इधर आ गया 856। अब देखिए क्या ये किसी से कटेंगे, तो इनको काट लीजिएगा। यदि आप इनको काटेंगे तो 8 6 15, इनको काटिए मत, सुनिएगा ध्यान से, हमारी बात को समझिएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इधर रेशियो में टोटल जनसंख्या कितनी हो रही है, इधर रेशियो में टोटल जनसंख्या यदि आप जोड़ेंगे तो 6 2, यहां मैं लिख रहा हूं समझिएगा, 6 2 8 और 7 5 12 को 2 हासिल लगा 1 और 8 और 6 14 और 1 15, यानी कि रेशियो में टोटल मेल और फीमेल मिलाकर के 1528 हैं और रियल में मेल और फीमेल मिलाकर के 15,280 हैं, 15,280 हैं, दोनों आपस में बराबर। ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में काट देगा इसको। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट। 1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यदि 10 यूनिट है तो हमें क्या बताना है, हमें सवाल में बताना है पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर बताना है। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा, 5 और 3 8, 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 184 का अंतर है। इसमें आप 184 का गुणा कर लीजिएगा, मतलब 1840। ठीक है, मेल और फीमेल पुरुष और महिला के बीच में जो सटीक डिफरेंस होगा वो 1800 कितना होगा, 40 होगा। बहुत ही आसान था, कुछ करना नहीं था इसमें, केवल आपको जो है एक बार इसको समझ लेंगे। यदि ये परसेंटेज दिया है सब, यदि यहां बीच वाली वैल्यू सब माने रखती है, सारा खेला आपके मिश्रण का है, मिलावटी वाली चीज का है। यदि मिलावटी वाली चीज परसेंटेज में होगी तो इन सबको परसेंटेज में ही लेके सवाल को हल करेंगे।
यदि यहां वाली चीज, मिलावटी वाली चीज, टोटल वाली वैल्यू नंबर में रहेगी तो इन सबको नंबर में कन्वर्ट करके प्रश्नों को हल करेंगे। इसी विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। पुरुष बढ़ते हैं 25%, महिला बढ़ती हैं 15%, ठीक है। तो आप मुझे बताइए टोटल जनसंख्या बढ़ जाती है 18,428। तो हमें इनसे लेना देना नहीं है। 18,428 बढ़े हैं, टोटल कितने थे 15,280, तो बढ़े कितने हैं बच्चों, ये 3,148। हमें इनसे मतलब नहीं है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है हमें उससे मतलब है। कुल मिलाकर के एक वर्ष में उस जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 3148। तो ये मिला करके है, ये कहां रहेगा, बीच में। अब इनका 25% पुरुष को बढ़ा दीजिए, इनका 15% महिला को बढ़ा दीजिए। अब इनको क्रॉस में घटा दीजिए तो मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा। इन रेशियो का टोटल जो योग होगा वो टोटल जनसंख्या के बराबर होगा। इनका डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस का गुणा करिएगा, इनका मान पूछेगा तो इनका गुणा करिएगा, इनका मान पूछेगा तो इनका गुणा करिएगा। जिनका मान पूछा जाए उनका आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगले सवाल में यह कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े। किसी गांव की जनसंख्या कितनी है बच्चों, 5,000। 5,000 लोगों की कुल आबादी में जो पुरुष बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 10% बढ़ रहे हैं, और जो महिला बढ़ रही हैं वो 15% बढ़ रही हैं। महिला कितनी बढ़ रही है, 1500, 15%। इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई, 5600 हो गई। तो आपको बताना है गांव में महिलाओं की संख्या, गांव में महिलाओं की संख्या बतानी है। तो 5,000 से जनसंख्या जब 5600 हुई है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ी कितनी है, 600। बढ़ी कितनी है, 600। जनसंख्या 5,000 है, इस 5,000 का पुरुष और महिला दोनों लपट करके, दोनों मिल करके टोटल जनसंख्या कितना बढ़ा दिए, 600। ये टोटल जो जनसंख्या 600 बढ़ी है ये मेल और फीमेल दोनों मिलके बढ़ाए हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहां जो हम लोग लिखते हैं वो टोटल वैल्यू लिखते हैं, तो टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, रियलिटी में 600। अब यदि ये प्रतिशत में रहता तो हम प्रतिशत को लेकर हल करते, ये संख्या में है तो हम लोग संख्या को लेकर के हल करेंगे। संख्या कैसे बनाएंगे, पुरुष 10% बढ़ रहे हैं तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। महिला 15% बढ़ रही है 5,000 का, तो 15 पचे 75, 750। जनसंख्या संख्या आराम से इनकी आ गई। अब इनको यदि हम क्रॉस में घटा देंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा मेल और फीमेल का। सारा कंडीशन इसी पर डिपेंड है। यदि ये संख्या में दिया है तो हमें परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, हमें संख्या लेकर के हल करना होगा। संख्या आराम से निकाल लेंगे। टोटल जनसंख्या 5,000 है, 5,000 का 10% पुरुष बढ़ेंगे, 5,000 का 15% महिलाएं बढ़ेंगी, और टोटल मिलकर के बढ़े एक्चुअल में कितने हैं, 600। इनको क्रॉस में घटा दीजिए, इधर आ जाएगा 100, इधर कितना आ जाएगा, 250, 150। छोटा कर लेंगे, 50 दूना 100 और 50 3 150, यानी रेशियो कितने का बना, 3 संबंधे 2 का। मतलब मेल और फीमेल टोटल मिलाकर के एग्जैक्ट में 5 हैं, रेशियो में मेल और फीमेल कितने हैं, 5 हैं। रियलिटी में मेल और फीमेल कितने हैं, 5,000 हैं, दोनों आपस में बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1,000। 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। अब यदि 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो हमसे किसका पूछा है, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या यहां पे कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो इसमें 2 का गुणा कर लीजिएगा। 2 का गुणा करेंगे तो महिला कितनी हो जाएंगी, 2,000। मतलब उस नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है, 2,000 है। ठीक है बच्चों, बात यहां तक समझ में आ रही है। चलिए अब एकदम हम इस टाइप के एकदम अंतिम सवाल को लेंगे, एकदम आज के इस टाइप के एकदम अंतिम सवाल को लेंगे। और अंतिम सवाल को बच्चों मैं बताऊंगा नहीं, अंतिम सवाल जो मेरा होगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, अंतिम सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। इस सवाल का उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, और इसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में इसको भी बताते रहिएगा, और वीडियो को यार लाइक करते रहो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।